अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत, तंदुरुस्ती और आफ़ियत के साथ होंगे। आप देख रहे हैं JJC बाई सर जवाद। आज की लेक्चर वीडियो सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए बड़ी इम्पॉर्टेंट वीडियो है। शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मॉडल पेपर आ गया। मॉडल पेपर मैथ्स का आज मैं आपको इंशाल्लाह जो है मैथ्स के मॉडल पेपर का ओवरव्यू और एंड में इंशाल्लाह आपको इम्पॉर्टेंट तरीन एक्सरसाइज जो कि रोड मैप बनेगी इंशाल्लाह बेस्ट प्रिपरेशन 100 मार्क्स के तैयारी के लिए। तो एंड तक मेरे साथ रहिएगा। शुरू कर रहे हैं हम लोग। अपने साथ बुक भी रख लें तो बहुत अच्छा हो जाएगा, मार्किंग भी कर सकते हैं साथ, और रजिस्टर। सारे YouTube चैनल आप लोग देख रहे होंगे, उसमें अक्सरियत जो है मॉडल पेपर सॉल्व कर रही है, मॉडल पेपर को बयान कर रही है, लेकिन जहाँ तक मेरी मालूमात है अक्सरियत ये नहीं बता रही स्टूडेंट्स को गाइडलाइन के तौर पर कि पेपर क्या है, कैसे करना है और ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लेने के लिए हम किस तरह तैयारी करें। तो इंशाल्लाह मैं आपको थॉरोली आप बताने जा रहा हूँ। ये तो पेपर पैटर्न लिखा हुआ है अपने पास, नोट भी कर सकते हैं आप। मॉडल पेपर इंशाल्लाह अगले मरहले में मैं आपको सॉल्व करूँगा, यानी दूसरी सिटिंग में। आज आउटलाइन बता रहा हूँ कि मूड बने बच्चों का, क्योंकि इम्तिहान में वक्त कम रह गया है, रमज़ान भी है। सेक्शन ए में 20 MCQs और 20 की 20 करनी होंगी। ये आपको ट्वेंटी मिनट्स के लिए आखिर में मिलेंगी पेपर के। सही है, 20 मार्क्स की हैं। और अभी नीचे आपको मंजर आएगा एक स्लाइड में, जिसमें ये दिखाया जाएगा कि किस किस चैप्टर का क्या शेयर दिया है मॉडल पेपर वालों ने। सेक्शन बी जो है वो 40 मार्क्स का है, यानी ये 20% वेटेज हो गया, ये 40% वेटेज हो गया और ये 40% वेटेज हो गया। तो इस तरह टोटल 100% वेटेज, यानी 100 मार्क्स का हमारा मैथ्स का पेपर 3 घंटे का हो गया। ये ऐसा पेपर है साइंस सब्जेक्ट्स में जिसका नो प्रैक्टिकल, एक ही सिटिंग में आर या पार। तो बड़ी अहमियत है इसकी। 100 मार्क्स और 3 घंटे में आप एक तरफ कर सकते हैं अपना मामला कि हमने माशाल्लाह 100 में से क्या किया, वरना बाकी फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो में प्रैक्टिकल्स भी हैं। इसमें पिछले साल आप लोग फर्स्ट ईयर पेपर दे के आए, चॉइस एक एक बढ़ा दी गई है, थोड़ा सा अच्छा हो गया मामला। यानी 15 पार्ट में से 10 पार्ट करने होंगे आपको, 4-4 मार्क्स का एक एक। सही है, चॉइस तो हो गई 33%, जो कि बहुत अच्छी चॉइस है। इसी तरह पिछले साल ये 14 में से 10 करना पड़ा था, इस साल 15 में से 10 होगा। सेक्शन सी में 8 में से 5 क्वेश्चंस करने हैं आपको। इसका मतलब है कि यहाँ पे भी चॉइस काफ़ी अच्छी है, लेकिन अब ये 8 मार्क्स का एक है, तो ये 40 मार्क्स बन गए इसके। यानी 3 क्वेश्चन यहाँ पे आप छोड़ सकते हैं, 5 यहाँ पे। चॉइस तो है अच्छी। सही है, ये भी तकरीबन 33% चॉइस है। तो ये तो हो गया पेपर की एक आउटलाइन कि चॉइस अच्छी है और पेपर बज़ाहिर देखने में आसान लग रहा है। लेकिन अगर आपने ये बुक देखी हो तो बड़ी अच्छी सी बुक आई है, इसका बड़ा चर्चा हुआ, हैवी बुक है मैथ्स की जो इस साल आई है। तो ये बुक जो है जिसने की है सॉल्व वही जानता है कि बुक जो है वो हैवी है, तो पेपर लाइटर हो सकता है क्या? तो उम्मीद लगा सकते हैं कि हाँ हो सकता है। अब ये बहुत कीमती चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ जो कि मुमकिन है आपको बहुत सारे लोगों ने ना बताई हो। ये आपको पूरा मंज़र मिलने जा रहा है एक ही जगह पर कि मॉडल पेपर वालों ने क्या किया है, और मैं इसी के साथ साथ थोड़ी वेरिएशन भी आप लोगों को बताऊंगा कि मॉडल पेपर में तो ऐसा हुआ है, लेकिन कुछ चेंजेस हो सकती हैं, क्योंकि आप में फर्स्ट ईयर से गुज़र के आए तो ये जानते हैं प्री इंजीनियरिंग वाले और कंप्यूटर साइंस वाले, जिसको जर्नल ग्रुप भी कहते हैं, कि मॉडल पेपर इज़ नॉट द बोर्ड पेपर। मॉडल पेपर के जो क्वेश्चन होते हैं वो
या जो एक्सरसाइज होती हैं वो ज़रूरी नहीं है कि बिल्कुल वही कवर हो बोर्ड एग्ज़ाम में भी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं मॉडल पेपर का मंज़र दिखा रहा हूँ पहले आपको। ये जो नज़र आएगा आपको मंज़र, ये पूरा मॉडल पेपर का है, ठीक है। ये लिखा हुआ भी है आपके सामने मॉडल पेपर, ये मॉडल पेपर का मंज़र है, सही है। अब ज़रा ऑर्गेनाइज वे में मैं समझाने जा रहा हूँ, सही से अपने पास संभालिएगा। प्रैक्टिस भी इसी के बुनियाद पे आप करेंगे। सिर्फ एक चीज़ को बुनियाद मत बनाइएगा कि यही पेपर आने जा रहा है, जो मॉडल पेपर है। मॉडल पेपर भी इंशाल्लाह मैं आपसे अगली लेक्चर में शेयर करूंगा, जिसमें दिखाऊंगा मॉडल पेपर। वैसे थंबनेल के साथ आपको इस वाले वीडियो में भी मिल जाएगा, लेकिन उसको एक्सप्लेन करने का मतलब यानी उसको सॉल्व करके बात होगी इंशाल्लाह। चैप्टर 1 जो कि मैपल कमांड के ऊपर चैप्टर था, इसमें सिर्फ MCQs हैं। सेक्शन बी और सी में इसमें एक भी सवाल नहीं आएगा, सही है। चैप्टर नंबर 2 जो कि फंक्शंस एंड लिमिट्स का है, इसमें 2 MCQs और 2 शॉर्ट क्वेश्चन, इसमें लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है। तो ये 4 2 8 4 मार्क्स का होगा एक शॉर्ट क्वेश्चन, तो 4 2 8 2 10। वेटेज आप ज़रूर देखिएगा ताकि एंड में मैं जब इसको सम अप करूँ तो आपको इस स्लाइड को देखने का फ़ायदा हो। चैप्टर 3 जिसका नाम था डिफरेंशिएशन, इस डिफरेंशिएशन पे आपको ये एक स्टेरिक नज़र आ गया, ये नज़र आ रहा है स्टेरिक। इसका एक मतलब है, ये आप ज़रा नोट कीजिएगा। आपके मॉडल पेपर वालों ने इसकी 3 MCQs दी हैं और चैप्टर 4 जो कि हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स हैं उसकी एक भी MCQs नहीं दी है। तो इट में शफल, नोट इट डाउन, कि इसमें वो 2 कर दे और एक इसमें से MCQs दे, क्योंकि आपकी MCQs की प्रिपरेशन का जो रूल है वो क्या है, अभी मैं जब रोड मैप बताऊंगा उसमें बताऊंगा, लेकिन यहाँ पे फ़िलहाल ये है कि एक MCQs इधर उधर होकर सेक्शन ए में बैलेंस हो सकती हैं। तो ये चैप्टर 3 जो डिफरेंशिएशन का है उसमें लॉन्ग नहीं है। तो इससे ये पता चला शुरू के जो 3 चैप्टर हैं, चैप्टर 1 में तो शॉर्ट भी नहीं है, क्योंकि इस तरह का चैप्टर है कि एक लाइन में उसकी कमांड से आंसर आता है, तो उसमें सिर्फ MCQs हैं। तो शुरू के 3 चैप्टर में लॉन्ग क्वेश्चन इन सेक्शन सी है ही नहीं। चैप्टर 4 यहाँ पे एक MCQs हो सकती है, अभी फ़िलहाल नहीं है, तो एक शॉर्ट एक लॉन्ग, यहाँ से अब लॉन्ग क्वेश्चन आना शुरू हो रहा है, यानी हायर ऑर्डर डेरिवेटिव का एक लॉन्ग एक क्वेश्चन और एक शॉर्ट। इसके बाद चैप्टर नंबर 5 था जिसका नाम था वेक्टर डिफरेंशिएशन। वेक्टर डिफरेंशिएशन जो है उसमें लॉन्ग नहीं है, क्योंकि ये चैप्टर भी हल्का है और आसान भी है। तो एक शॉर्ट और एक MCQs के साथ 5 मार्क्स का इसका वेटेज है। चैप्टर 6 ये है चैप्टर ऑफ द चैप्टर्स, इंटीग्रेशन। काफ़ी सारे चैप्टर्स के मैंने जो है सॉल्यूशंस भी अपलोड किए हैं, एक्सरसाइजेज, वो भी आप लोग कैचअप करें, क्योंकि मैं अभी एक्सरसाइजेज इंपॉर्टेंट बताऊंगा, उसमें आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगी। तो चैप्टर नंबर 6 इंटीग्रेशन, ये हैवी चैप्टर है, इसका शेयर भी बहुत है। चैप्टर 6 में एक लॉन्ग भी आ रहा है, 2 शॉर्ट भी आ रहे हैं, 2 MCQs भी। तो ये 8 + 8 16 18 मार्क्स का सबसे ज़्यादा वेटेज का चैप्टर है ये। बल्कि अगर आपकी नज़र सही है माशाल्लाह से यहाँ तक आप इस चीज़ को चेक करें तो ये जो है ना, समझें एक तरह की ज़लज़ले की पट्टी है। ये मैंने कर दिया, जो आपको इसको नोट करना होगा। 6 7 8 9 10 ये डिसाइसिव चैप्टर्स हो सकते हैं आपके 100 मार्क्स की जर्नी के लिए, तो मेक इट वेरी क्लियर। चैप्टर 7 जो कि स्ट्रेट लाइन का था, एनालिटिकल ज्योमेट्री यहाँ से शुरू हो रही थी, पीछे समझे सारा कैलकुलस था, आगे भी कैलकुलस है चैप्टर नंबर 10 11 में। चैप्टर 7 में स्ट्रेट लाइन है, इसमें एक लॉन्ग है और 2 शॉर्ट हैं, सही है। MCQs एक कम है। अब यहाँ पे जो मैंने स्टेरिक लगाया, इसका पर्पज़ यही है कि ये चैप्टर 8 जो है ये सर्किल है, और चैप्टर 7 जो है स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन भी आपको पता है हेल्दी चैप्टर है, कई उसमें जो है बातें हैं, तो ये इधर उधर स्विच हो सकता है, यानी कि 2 MCQs स्ट्रेट लाइन में से आएँ और 2 जो हैं वो सर्किल में से आएँ। तो स्टेरिक मैंने लगाया है अपने एक्सपीरियंस और अपने जो है प्रैक्टिस की बुनियाद पर, आप लोग मुझे भरोसा कर सकते हैं। लेकिन असल इशू ये नहीं है कि ये एक इधर उधर हो, हमें MCQs प्रैक्टिस करनी है और 20 मार्क्स करने हैं, ये असल केस है। तो ये आपका 8 चैप्टर यानी सर्किल का एक लॉन्ग एक शॉर्ट। उसके बाद 9 चैप्टर है जो कि
6 चैप्टर के बाद मेरा मानना है कि सबसे ख़तरनाक चैप्टर है, उस सेंस में कि बड़ा हेल्दी और डिफ़िकल्ट चैप्टर है, जिसको कोनिक सेक्शन कहते हैं। इसमें हाइपरबोला, इलिप्स और पैराबोला थे। इसमें 2 शॉर्ट 1 लॉन्ग और 2 MCQs, यानी इसका वेटेज चैप्टर 6 के टक्कर में, यानी इंटीग्रेशन के बराबर है। चैप्टर 10 जो है ये कंटिन्यूएशन थी एक चैप्टर 6 की। चैप्टर 6 जो है अगर आपको याद हो इंटीग्रेशन था, और पीछे चैप्टर 3 याद हो डिफरेंशिएशन था। तो चैप्टर 10 जो है ये है डिफरेंशियल इक्वेशंस। डिफरेंशियल इक्वेशन में भी इंटीग्रेशन की ज़रूरत पड़ती है और मुख्तलिफ़ बातें, तो इसको आप चैप्टर 6 के साथ मिला के प्रैक्टिस करें। 1 लॉन्ग 1 शॉर्ट और 2 MCQs के साथ 14 मार्क्स, ये भी एक अच्छा कंट्रीब्यूटर है पेपर में। चैप्टर 11 एक हल्का चैप्टर था, एक ही एक्सरसाइज थी इसमें, जिसका नाम था पार्शियल डिफरेंशिएशन। पार्शियल डिफरेंशिएशन, इसमें से 1 लॉन्ग 1 शॉर्ट और 1 MCQs, तो ये भी 13 मार्क्स का एक बड़ा चैप्टर हो गया, मतलब बड़ा कंट्रीब्यूटर हो गया। चैप्टर तो बहुत हल्का है, ये वाला चैप्टर बहुत आसान है। अगर किसी को मैथ्स मुश्किल लगती है तो 11 चैप्टर से तैयारी शुरू कर दे, क्योंकि ये एक ही एक्सरसाइज और 13 मार्क्स, इस तरह समझें, ठीक है। चैप्टर 12 मैथमेटिकल या न्यूमेरिकल मेथड्स है। इसमें शॉर्ट नहीं है क्योंकि ये लंबे लंबे सवाल हैं, डेसिमल कैलकुलेटर का इस्तेमाल, तो इसमें 1 लॉन्ग और बाकी 1 MCQs। अब ये जो मैंने ब्रीफ करा आपको पेपर का आउटलाइन, मॉडल पेपर का, और उसमें मंजरनामा आपको बयान कर दिया, ये अब आपको मेरे साथ रहना है, क्योंकि मैं अब आपको 1 मिनट के ब्रेक के बाद इंशाल्लाह बताने जा रहा हूँ रोड मैप टू 100 मार्क्स इन बोर्ड एग्ज़ाम्स। तो बी विद मी। अब है जनाब आज के वीडियो का सबसे कीमती हिस्सा, जिसमें मैं आपको मैक्सिमम मार्क्स की तैयारी के कुछ गाइडलाइन और टिप्स देने जा रहा हूँ। तो दोस्तों से भी शेयर कीजिएगा ये अपने जो प्री इंजीनियरिंग वाले और कंप्यूटर साइंस वाले। सेक्शन ए जो 20 मार्क्स का है, इसकी तैयारी तो आप करें बुक से, सबसे आसान नुस्खा। किस बुनियाद पे? क्योंकि ये जो नई बुक आई बड़ी अच्छी बुक है। अगर आपको फर्स्ट ईयर का तजुर्बा है तो आपको अंदाज़ा है कि हर चैप्टर के एंड में तकरीबन 10 to 15 MCQs हैं। हर चैप्टर के एंड में। अब अगर आप इसको प्रैक्टिस कर लें समझ के, तो ये तकरीबन जो है आपके चैप्टर्स कितने हैं भाई? 12। तो अगर एवरेज भी पकड़ लें कि इसमें 12 हर चैप्टर की एवरेज, क्योंकि जो बड़े चैप्टर इंटीग्रेशन जैसे उसमें 20 MCQs भी हैं, तो ये अराउंड 150 MCQs की आपकी एक अच्छी होलसम प्रैक्टिस हो जाएगी। तो मोर लाइकली इसमें से आपके 20 आ जाएंगे और ये सॉलिड हो जाएगा। ये तो हो गया सेक्शन ए की तैयारी का कि आप इसको फोकस करें। मॉडल पेपर को मैंने जो है गो थ्रू किया, 20 की 20 MCQs उसने हर चैप्टर की जो 1-1, 2-2, 3-3 उठाई, जो मैंने अभी आपको स्लाइड दिखाई थी, वो सारी बुक से दी उसने, चेंज कोई नहीं किए हैं। लेकिन अगर मज़ीद आप में से कोई क्यूरियस और कीन है, बहुत शौकीन मैथ्स का 100 मार्क्स लेने का जो है उसका जुस्तजू है, तो वो प्रीलियम पेपर कुछ हों अच्छे, उसमें से देखें कि कुछ अगर बुक से चेंज करके दिए तो उसको प्रैक्टिस में ले आएँ। ये है सेक्शन ए की प्रिपरेशन का बेस्ट तरीका। अब सेक्शन बी जो शॉर्ट क्वेश्चन है, 40 मार्क्स का मामला है, 10 सवाल हमें करने हैं 15 में से। पहले मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि मॉडल पेपर वालों ने कौन सी एक्सरसाइज कवर की हैं। सही है जनाब? मॉडल पेपर ने जो एक्सरसाइज कवर की हैं वो मैं बता रहा हूँ पहले आपको। बुक पे भी आप मार्किंग कर सकते हैं। 2.3, 2.4, 3.4, 3.4 और 6 में एक चॉइस लगाई उसने, ज़रूरी नहीं है बोर्ड में चॉइस लगे, उसने लगा दी। 4.4, 5.2, 6.6 एंड 7, 7.1 एंड 3, चैप्टर बाई चैप्टर बता रहा हूँ।
8.2, 9.1, 9.4 एंड 10.3। सही है। अब ज़रा जो बताऊंगा वो ज़रूर नोट करें, फ़ायदा होगा आपका इंशाल्लाह। चैप्टर 1 में तो शॉर्ट है नहीं, ठीक है। चैप्टर 2 में एक्सरसाइज 4 हैं, लेकिन 2.3 और 2.4 जो है, इसमें 2.3 जो है ना, उसमें भी चॉइस में चॉइस होगी। इसमें लिमिट को इवैल्यूएट करने वो कहेगा आपको, लिमिट के क्वेश्चन, और 2 में से एक करना होगा। तो देखिए इसमें भी चॉइस के अंदर चॉइस। तो अब ये 2.3 जब मैं मॉडल पेपर सामने रख के सॉल्व करूँगा तो आप देखिएगा ये तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो गई कि सवाल में चॉइस और चॉइस में भी चॉइस। 2.4 जो है वो कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन की एक्सरसाइज है, उसमें से इसमें चॉइस नहीं होगी, लेकिन छोटी सी एक्सरसाइज है। तो ये तो देखें 8 मार्क्स लग रहा है कि ये 2 एक्सरसाइज करके ही खड़े हो जाएंगे माशाल्लाह। अब 3 चैप्टर डिफ्रेंशिएशन का बड़ा चैप्टर है, सही है। अब डिफ्रेंशिएशन में 3.4 बड़ी एक्सरसाइज है, 3.4 और 6 जिसमें हाइपरबोलिक और हाइपरबोलिक इन्वर्स फंक्शन है, उसके दरमियान उसने चॉइस लगा दी है। ये तो मॉडल पेपर का मंजर है। अब मैं आपको साइड पे एक चीज़ बता रहा हूँ, ज़रा इसको भी संभालिएगा कि मॉडल पेपर ने फला एक्सरसाइज को यूज़ नहीं किया है अपने पेपर सेट में, लेकिन पॉसिबिलिटी टू बी इंक्लूडेड इन फाइनल बोर्ड एग्ज़ाम्स, यानी ये तो एक्सरसाइज आप प्रैक्टिस में लाएं। एडिशनल बता रहा हूँ कि बिल्कुल थम्स अप, बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्रिपरेशन कि आप 3 चैप्टर में एक एहतियातन 3.5 को भी अपने साथ ऐडअप करें। ऐडअप एक्सरसाइज फॉर सेक्शन बी, और इसमें आपका नंबर है एक्सरसाइज का 3.5 जो नेचुरल लॉगरिथमिक वाली एक्सरसाइज है। इसको शामिल कीजिएगा तो आपका फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। 4 चैप्टर जो है हायर ऑर्डर डेरिवेटिव का चैप्टर था। 4.1 तो सिर्फ MCQs लाइक एक्सरसाइज है। इसमें 4.2 को उसने लॉन्ग में डाला है, अभी मैं इस पर बात करूँगा। लेकिन अब ये जो 4.4 है, इस पर एक चीज़ लिखिएगा साइड पर कि 4.4 एक ऐसी एक्सरसाइज है जो सेक्शन सी में जा सकती है, कैन बी इन सेक्शन सी। मॉडल पेपर, ये मैंने मॉडल पेपर का मंजर लिखा हुआ है, ये मंजरनामा है मॉडल पेपर का। ये कैन बी करके लिख रहा हूँ, कैन बी इन सेक्शन सी, क्योंकि इसके अंदर जो एक्सट्रीम वैल्यूज़ वाले मैक्सिमम मिनिमम वाले क्वेश्चंस हैं ना, वो शॉर्ट के काबिल हैं नहीं, वो लॉन्ग ही में जाने हैं। लेकिन लॉन्ग में उसने 4.2 का टेलर सीरीज़ का दे दिया, मैक्लॉरेंस टेलर सीरीज़ अगर आपने की है तो ये जो है ज़रा फ्लेक्सिबिलिटी रखिएगा अपनी तैयारी में, सही है। 4.2 और 4 इंपॉर्टेंट है, वो उधर सेक्शन सी में दिखा दूंगा। 4.2 5 चैप्टर, 2 ही एक्सरसाइज हैं इसके अंदर, और ये चैप्टर है वेक्टर डिफरेंशिएशन का। इसकी मैं 5.2 ही सजेस्ट करूंगा कि आप इसकी प्रैक्टिस कर लें अच्छी। अच्छा, वैसे मैंने एक वीडियो और अपलोड की हुई है गैस टारगेट पेपर के नाम से। अगर आप इस एक्सरसाइज पे पहुँचें तो आप स्टूडेंट कम्युनिटी फ़िक्रमंद हो सकती है। एक्सरसाइज खोली, उसमें 20 सवाल हैं तो क्या करें। तो उनके लिए यह है कि उसमें मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की भी लिस्ट जो है शॉर्ट लिस्ट कर दी है, आप उसको फॉलो कर सकते हैं कि अरे चैप्टर फला की ये एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन पहले करने हैं। तो 1 से 2 शिकार के मैं यहाँ पे ये बता रहा हूँ, और वो अपलोडेड है ऑलरेडी गैस टारगेट पेपर। तो उसमें उस एक्सरसाइज में कौन से क्वेश्चन नंबर है वो भी मैंने एक्सरसाइज वाइज जो है इंपॉर्टेंट निकाले, तो वो ज़रा देखिएगा तो आपका कंप्लीट इंशाल्लाह माशाल्लाह से बेहतरीन हो जाएगा। फिर उसका 6 चैप्टर बहुत बड़ा है, तो इसमें भी मैं 6.67 के साथ एक एक्सरसाइज बताना चाहूँगा कि ये शामिल हो सकती है स्टैंड बाई में, और वो है जनाब एक्सरसाइज 6.5। तो ये स्टैंड बाई एड अप एक्सरसाइज में ले जाइएगा जो कि पार्शियल फ्रैक्शन की है। तो ये 6.67, और ये एरिया अंडर द कर्व का अलग एक सवाल आएगा, और ये जो 6.6 है ये डेफिनेट इंटीग्रल और इसका सवाल है, डेफिनेट इंटीग्रल का सवाल है। तो डेफिनेट इंटीग्रल की प्रैक्टिस ज़्यादा कीजिएगा क्योंकि ये इसमें भी है, लॉन्ग में भी है। 6.6 सबसे इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है ये। देखिए पूरे बुक में एक एक्सरसाइज बता दी है, कर लें, इधर भी काम उधर भी काम, 12 नंबर तो यहीं हो जाएंगे माशाल्लाह से, समझिए बात को।
तो ये अच्छी बात हो गई। उसके बाद 7 चैप्टर, बड़ा लंबा चौड़ा चैप्टर था। स्ट्रेट लाइन को उन्होंने सिर्फ 2 एक्सरसाइज के कवर किए हैं मॉडल पेपर में, लेकिन मैं इसमें 2 एक्सरसाइज और बता रहा हूँ जो स्टैंड बाई में रख लें आप। एक है जनाब एक्सरसाइज 7.5 और एक है 7.8, जिसमें से इम्तिहान में मुमकिन है। तो ये अपने 2 कॉलम बना लेंगे। ये मॉडल पेपर है, इसको पहले करें, फिर ये एडअप, ताकि कंप्लीट आपके पास तैयारी आ जाए। 8 चैप्टर जो कि सर्किल का था, सर्किल में भी 4 एक्सरसाइज हैं, लेकिन अब इसमें 8.2 है, उधर 8.4 लॉन्ग एक्सरसाइज उधर चली गई, तो इसलिए 8 चैप्टर में मैं कोई एडिशनल एक्सरसाइज आपको सजेस्ट नहीं करूँगा। 9.14 ये इलिप्स पैराबोला हाइपरबोला की है, लेकिन इसमें मैं एक एडिशनल एक्सरसाइज आपको सजेस्ट करना चाहता हूँ कि रिस्क फ्री काम जो करें वो इलिप्स की एक्सरसाइज है 9.3, बड़ी कीमती है, क्योंकि 9.3 ना उसने इधर दी है ना उधर दी है मॉडल पेपर वाले ने। बी अवेयर, ये एक सरप्राइज़ हो सकता है, लेकिन ये सरप्राइज़ नहीं होगा, सर ने बता दिया है माशाल्लाह से, इसको फॉलो करें। 10 चैप्टर जो है वो क्या था भाई? 10 चैप्टर था डिफरेंशियल इक्वेशन। उसमें डिफरेंशियल इक्वेशन में एक्सरसाइज तो 4 हैं, लेकिन 2 तरह के सवालात हैं। एक उसमें लंबे लंबे डिफरेंशियल इक्वेशन के हैं, वो तो उधर चले जाएंगे। इधर जो है ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री वाला आएगा, ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री को ले जाइएगा आप 10.3 में इधर। तो ये हो गया सेक्शन बी की तैयारी का मंजर। क्या हुआ? सम अप। इन एक्सरसाइज को पहले कर लें पक्के, रेड पेन वाले को उसके बाद कर लें। एक्सरसाइज में कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है उसके लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, यानी यू कैन ट्रस्ट JJC एंड सर जवाद, भाग्य आपके ऊपर है। सेक्शन सी पे आ जाएं, जिसके अंदर 40 मार्क्स हैं और हमें 5 क्वेश्चन करने हैं 8 में से। ठीक है भाई? इसमें भी पहले मरहले में बताऊंगा कि मॉडल पेपर वालों ने कौन सी एक्सरसाइजेस को कवर किया है लॉन्ग में। सही है? मॉडल पेपर वालों ने भाई लॉन्ग में कवर किया है आपको एक्सरसाइज 4.2 जो कि टेलर सीरीज़ का क्वेश्चन है। ये मैं बोल रहा था कि ये जो 4.2 है ना, ये शफल हो सकती है। इसको आप स्टेरिक यहाँ पे लगा के रखें, क्योंकि टेलर सीरीज़ के अंदर छोटे सवाल भी हैं, बड़े भी हैं। मैक्लॉरेन में भी छोटा वाला सवाल होगा, इधर दे देगा, एक्सट्रीम वैल्यू का उधर दे देगा, शफलेबल है। सही है? अभी मॉडल पेपर में यहाँ पे है। सही हो जनाब? उसके बाद 6 चैप्टर के उसने काफ़ी सारी एक्सरसाइज कवर की हैं, 6.2, 6.4 एंड 6.6। लेकिन इसमें एक चीज़ बता दूं, इसमें जो 6 चैप्टर का क्वेश्चन आएगा उसमें चॉइस होगी, उसमें चॉइस होगी। उसमें चॉइस इस तरह होगी, जैसे यहाँ पे ना, यहाँ पे चॉइस होगी कि 4 में से 2 करें। तो ये तो अच्छा हो गया भाई, 3 एक्सरसाइज का घोटा लगा लें, और यानी यूँ समझे कि देखिए 6.6 कॉमन आ गई, जो मैंने डबल टिक लगाया था, 1 से 2 शिकार। तो 6.6 को सबसे पहले करें, फिर उसके बाद 6.2, 4 और 7 करें। 6.6 सबसे पहले, तो ये चॉइस के अंदर चॉइस है। ये हो गया जनाब। उसके बाद जो है 7.6 उसने दी है, जो कि स्ट्रेट लाइन का वो वाला सवाल है, इक्वेशन ऑफ मीडियन, इक्वेशन ऑफ राइट बाइसेक्टर। 8.3 उसने कवर की है, जो कि सर्किल के टेंजेंसी का है। उसके बाद उसने 9.5 कवर की है, जो हाइपरबोला का सेंटर नॉट एट द ओरिजिन का है। इसमें अब मैं आपको साइड में एडअप एक्सरसाइज बताना चाहता हूँ कि सेक्शन सी में एडअप एक्सरसाइज कर लें सेक्शन सी के लिए एहतियातन। एक तो है जनाब 9.2, उसमें अच्छे सवाल हैं पैराबोला के, अगर याद हो आपको, जिसमें वो सस्पेंशन ब्रिज के डायग्राम वाले भी हैं। और एक एंड में जाके अभी लिख दूँ 12.2, जो कि न्यूमेरिकल मेथड का मेथड है, फॉल्स पॉइंट मेथड, वो जा सकता है। लेकिन मॉडल पेपर वाले ने चैप्टर 12 का सवाल यूँ बोल के दिया है कि एनी स्कीम या एनी मेथड ऑफ मैथमेटिकल न्यूमेरिकल सॉल्यूशन। इम्तिहान में ज़रूरी नहीं है ऐसा हो, मैं अपने तौर पे बता रहा हूँ, इम्तिहान में न्यूटन राफसन वाला जो है ज़्यादा आने का चांस है। अच्छा, मैंने ये 12.3 लिख दिया, मॉडल पेपर में ये नहीं लिखा है। मॉडल पेपर में ऑफ योर चॉइस
क्योंकि उसमें बाइसेक्शन मेथड है, सही है, फॉल्सी मेथड है, न्यूटन राफसन मेथड है, सिम्पसन मेथड है। तो इसमें मैं अपने तौर पे बता रहा हूँ, न्यूटन वाला जो है ना 12.3, मॉडल पेपर में 12.3 करके नहीं बोला है उसने कहा एनी मेथड, सही है। अब एनी मेथड का मतलब है मॉडल पेपर तो हमें ओपन चॉइस दे रहा है कि मैं अगर न्यूटन राफसन का माहिर हूँ वो कर लूँ, फॉल्सी मेथड का माहिर हूँ, बाइसेक्शन का, जिसका भी कुछ मेथड लंबे हैं कुछ छोटे हैं, लेकिन मैं इसमें सजेस्ट करूँगा कि इसमें आप न्यूटन राफसन मेथड को पहले करें, सही है, बाकी आपकी मर्ज़ी। अब थोड़ी सी समअप कर दूं आपको कि कौन से चैप्टर डू और डाई हैं, कौन से चैप्टर सेक्शन बी में सी में आ नहीं सकते, सही है। ये समरी बना के मैं आपसे रुख्सत चाहूँगा। समरी ये बनने जा रही है कि सेक्शन बी में ये क्वेश्चन नहीं आ सकते यानी इस चैप्टर के, और वो है चैप्टर नंबर 12 और चैप्टर नंबर 11, सही है जी। और ये सेक्शन सी में नहीं आ सकते, ये इसलिए बता रहा हूँ कि कुछ स्टूडेंट परेशान रहते हैं कि सर हम कहाँ से तैयारी शुरू करें और कहाँ पे ख़त्म करें। चैप्टर नंबर 2 और 3 और चैप्टर 1 सेक्शन बी सी दोनों में नहीं आ सकता। तो इस तरह 5 चैप्टर की तो आपके पास समरी आ गई कि हम इन 5 चैप्टरों को सेक्शन के लिहाज से हैवी हैंड रख सकते हैं, सही है। अब फाइनल थॉट कि व्हाट टू डू फॉर 100 मार्क्स प्रिपरेशन फॉर ऑल टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स वेदर वीक, इंटेलिजेंट, लाइकिंग मैथमेटिक्स, हेटिंग मैथमेटिक्स, ऑल एंड ऑल। उनके लिए ये है कि अगर फर्स्ट ईयर में खुदा ना खास्ता सप्ली आई हुई है, सी ग्रेड आई हुई है, तो जेजेसी और सर जवाद आपको सही प्रॉपर गाइडलाइन देने की कोशिश कर रहे हैं, अल्लाह ताला की मेहरबानी से आप इसको फॉलो करें और सी और सप्ली बचाएं जैसा भी स्टूडेंट। और ए और A1 वाला तो भाई बेस्ट ऑफ द बेस्ट 95 100 की तरफ जाए इस पैकेज से। फाइनल थॉट ये है कि आप इन चैप्टरों को करें लाजमन और शहीदों में आ जाएं, यानी कि डू और डाई चैप्टर। चैप्टर नंबर 6, 7, 8, 9, 10, 12, यानी अगर बहुत मुश्किल लग रही है तो इन चैप्टरों को घोटा लगाएं, मैं आपको सिक्योर कर सकता हूँ कि यहाँ पे 60 to 70 मार्क्स इधर ही हैं। बाकी आपके ऊपर है। एक्सरसाइज यानी चैप्टर की इम्पोर्टेंस, फिर उसके अंदर एक्सरसाइज की इम्पोर्टेंस, सारा कंप्लीट आ गया। व्हाट्सएप नंबर आपको दे रहा हूँ, कमेंट ज़रूर किया करें, कुछ सजेस्ट किया करें। आप लोग मेरी हौसला और तवानाई हैं। तो व्हाट्सएप नंबर उन लोगों के लिए जो सर जवाद से मज़ीद फ़ाइनल बोर्ड एग्ज़ाम के लिए रास्ता बनवाना चाहते हैं, A1 के लिए अच्छा था, बेहतरीन सा, क्योंकि टाइम रह गया है थोड़ा, मुकाबला है सख्त। केमिस्ट्री का मैं दे चुका हूँ, फ़िज़िक्स का मैं देने वाला हूँ, उर्दू का दे चुका हूँ, तो तकरीबन हर सब्जेक्ट की मैंने आपको गाइडलाइन दे दी है। अब आप पर है कि आप बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्रिपरेशन के लिए किस तरह जाते हैं आगे। अपना और सबका बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं की दरख्वास्त है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।